नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 11वीं शाश्वती। कक्षा 11वीं की शाश्वती जो हम पढ़ रहे थे और उसका हमारा जो पाठ चल रहा था संतति प्रबोधनम सप्तमः पाठः, उसी के हम कुछ क्या लेकर के आए हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न, अर्थात ऐसे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो याद रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पर और देखिएगा स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक संतति प्रबोधनम सप्तमः पाठः मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ऐसा शब्द है कि जो देख करके हम लोगों को क्या कर देता है, बहुत प्रसन्नचित्त कर देता है। और जब हम लोग देखते हैं, अगर कभी हम पढ़ते पढ़ते ऐसा कोई कह दे कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आने वाला है, तो हम उसको कम से कम 4 से 5 बार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। और परीक्षा में जब हम प्रश्न पत्र देने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, तब भी हम उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं कि ये सर ने बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, यहां हम जितने भी प्रश्न लेके आने वाले हैं वो सब आपके परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं हम स्क्रीन पर। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, परीक्षा उपयोगी प्रश्नाः। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि ऊपर लिखा है परीक्षा उपयोगी प्रश्नाः। प्रश्नाः जब लिखा होता है तो एक प्रश्न तो होने वाला नहीं होता, एक प्रश्न नहीं है, क्योंकि यहां बहुवचनांत पद लगा हुआ है। क्या लगा है, बहुवचनांत पद। और बहुवचनांत पद का मतलब यही होता है कि बहुत सारे प्रश्न हैं, याद रखिएगा। ठीक। और ये प्रश्नाः जो हम लोग रूप चलाते हैं तो ये हमारे आकारांत चलेंगे। कैसे चलेंगे, जैसे रामः रामौ रामाः, प्रश्नः प्रश्नौ प्रश्नाः। तो उसी प्रकार से यहां पर भी हमारा क्या लगा हुआ है, बहुवचनांत पद लगा है। देखिए एक बार और देख लें, रामः रामौ रामाः। आप सोचेंगे कि मैं राम का ही आपको उदाहरण क्यों देता हूं, क्योंकि राम शब्द के रूप हमको 7th क्लास से पढ़ाए जाते हैं और हम लोगों की रग रग में बस जाते हैं, बालक के और राम के। ठीक है ना। और राम का नाम भी हमारा सुबह से हो जाता है, शाम को हो जाता है, दिन में हम कभी भी पढ़ते हैं तो हमारा क्या है, राम का गुणगान भी हो जाता है। ठीक। तो राम नाम से ही हमारा सब कुछ शुरुआत है। प्रश्नः प्रश्नौ प्रश्नाः, याद रखना। ठीक, ये हमारा लिखा हुआ है। तो यहां ये वाला प्रश्नाः लिखा है, वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, देखिए प्रश्नाः ऐसे लिखा है। तो इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जो हमारा आधा सा है उसको हमने क्या है, इसमें मिश्रित कर दिया है। हमें जब थोड़ा बहुत अगर व्याकरण का हम ज्ञान रखते हैं तो हमें शब्दों में एक दूसरे को समाहित करने का क्या रखना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर ये इसके साथ समाहित होता है तब कैसा होगा। आपको एक उदाहरण भी बता दे रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं निश्चय। क्या लिखते हैं, निश्चय। और बहुत जगह हम लोग पुस्तकों में देखते हैं कि ऐसा भी लिखा मिलता है, निश्चय ऐसा लिखा मिलता है। देखिए, तो समझ गए होंगे आप कि हमारा जो सा होता है ये हमारा कौन सा सा है, तलब्धि सा। तलब्धि सा है, तालु से उच्चारण होने के कारण इसको हम तलब्धि सा कहते हैं। और ये वाला तलब्धि हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या है, मूर्धा सा हो जाएगा, ये हमारा दंतीय सा हो। ठीक। ये उच्चारण के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। अब क्यों उच्चारण के आधार पर रखे गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि जब हम इस सलजम वाले सा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा का अग्रभाग, जो हमारी जीभ है, हमारी जो रसेंद्री है, इससे हम रस को क्या करते हैं, रस का परिपाक करते हैं, जानते हैं कि रस कौन सा रस है, कैसा रस, बोले तो रस क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि जब हमें किसी व्यंजन में, भोजन में हमें नमक का पता करना होता है, मिर्ची का पता करना होता है, कैसी बनी हुई है ये हमारी सब्जी, कैसी इसमें क्या हमारा टेस्ट है, तो हमें ये सारी चीजें पता कहां से चलती हैं, जिह्वा के अग्रभाग से। हम जीभ को उसमें स्पर्श करते हैं और जीभ को स्पर्श करने से हमें पता चलता है कि इसमें तेज है नमक या कम है। तो ये सारी चीजें, इसको हम क्या कहते हैं, रसेंद्रिय। और जब हमारी इसी रसेंद्रिय का अग्रभाग ऊपर जाकर के तालु में, ऊपर वाला जबड़ा है अंदर होता है जिसे हम तालु कहते हैं, और जब वह जिह्वा का अग्रभाग तालु में जाकर के स्पर्श होता है और हमारे प्राणवायु सीटी के रूप में, एक हमारी अंदर से मुख से क्या है, सीटी के रूप में आवाज आती है, शा शा। तो यह हमारा कौन सा सा होगा,
तलब्धि सा होगा, इसीलिए इसको हमको बचपन में पढ़ाया जाता है कि सिटी वाला सा, ठीक है ना। और इसके बाद ये हमारा दूसरा जो सा है ये हमारा मूर्धा सा है। कौन सा सा है? मूर्धा सा, मूर्धन्य सा कहते हैं। मूर्धा, देखिए आपको मैं बता दूं, ये हमारा जो जबड़ा होता है ये झटके से जीभ ऊपर जाना और ये झटके से नीचे आना, यही हमारा मूर्धा का क्या होता है? जान होता है। और जब हम किसी वर्ण को, इसमें टा वर्ग पूरा आ जाता है, आप किसी भी वर्ण का उच्चारण करके देखें, इस सा का उच्चारण करके देखें तो ये झटके से जीभ ऊपर जाएगी और हमारा ये वाला जो नीचे का जबड़ा वाला भाग है ये झटके से क्या होगा? नीचे आएगा। झटके से का मतलब होता है एकदम से ऐसा लगेगा कि ये नीचे जा रहा है। आप उच्चारण करके दें, जैसे टा, ठा, डा, ढा, अण, टा, ठा, डा, ढा, अण, तो इसमें जीभ आपकी झटके से ऊपर जा रही। अगर उच्चारण करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे आप, तो आपको ज्यादा वो चीज पड़ी होगी। अब ठीक है, हमारे देखने से मात्र से आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन जब आप उसको उच्चारण करेंगे तो आप क्या है उसको महसूस करेंगे, और महसूस करेंगे तो जीवन में आप उसको क्या है फिर भुला नहीं सकते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूं ये आपको जीवन में कभी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको इस प्रकार से ही तैयार करना है। अगर हम पढ़ने के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी करते हैं तो वो हमारी क्या है जल्दी से तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद एक हमारा दूसरा नीचे सा दिया हुआ है, उसका है दंतीय सा। कौन सा सा है? दंतीय सा। और दंतीय सा क्यों होता है इसका? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा का अग्रभाग है, जो जीभ का आगे का भाग है, यह पीछे से आकर के दोनों दांतों में पीछे से क्या है जोर लगाता है, और हमारे दोनों दांत क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे के दांत हमारे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और बोलते हैं सा 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 सा। तो इस प्रकार से उच्चारण करने से इन तीनों को उच्चारण के आधार पर क्या रख दिया है, इनका नाम, पहले का नाम दर दिया है उन्होंने क्या, तलब्धि शकार। दूसरे का नाम दिया है उन्होंने मूर्धा शकार या मूर्धन्य शा। फिर इसके बाद दे दिया है उन्होंने क्या, दंतीय शा। इसलिए दिया है क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और ऐसी कोई भाषा नहीं है कि जो 3-3 सा लेकर के चलती हो। आपको मैं बता दूं, आप कहेंगे कि सर हिंदी में भी तो 3 सा है, तो हिंदी में 3 सा है, हिंदी और संस्कृत में कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदी तो भगनी है ना, संस्कृत की क्या है, भगनी है, बहन है। अगर हम लोग कहें तो हम लोग अगर उसको पढ़ें और हम आप जाने कि बोले अब उसकी संस्कृत की बहन है, तो हमारी कौन होगी, मासी होगी कि नहीं होगी? हमारी मासी होगी। क्यों? क्योंकि हम संस्कृत को क्या कहते हैं, सर्वे भाषायाः जननी, सभी भाषाओं की माँ कहते हैं, जननी कहते हैं, मम्मी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जब मम्मी की बहन कौन होगी, मासी। याद रखिएगा, तो हिंदी हमारी कौन होगी, मासी होगी। तो मासी के पास और माँ के पास 3-3 सा है। इसके अलावा आप हमें बता सकते हैं क्या किसी भाषा में 3 सा है? नहीं है ना। तो 3 सा का एक साथ लेकर के चलने का कारण यही है कि बहुत ज्यादा इनके अर्थों में और शब्दों में क्या होता है, अंतर होता है। याद रखना। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों पर। जिस प्रश्न पत्र को हम लेकर के यहाँ जो हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं उसको आप लोग महत्वपूर्ण, हमने आपको केवल प्रश्न की वजह से, प्रश्न शब्द की वजह से इन तीनों सा पर इतनी सारी चर्चा की है। याद रखिएगा, अब ये आपको भूलना नहीं है, ये तीनों सा। चले आगे चलते हैं और हम आपको बता दें इन तीनों सा का हमारा क्या आता है परीक्षा में, क्रम भी आता है। क्रम ऐसे आता है कि पहले सिटी वाला सा, दूसरा मूर्धा और तीसरा दंतीय सा। इनका अगर हम क्रम चेंज कर देंगे तो हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। और ये ऊष्म व्यंजन में भी आते हैं। किस में आते हैं, ऊष्म व्यंजन में। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक, आगे चलें। आपको बात तो समझ में आ गई ना। आगे देखेंगे, पहला प्रश्न हमारा रहेगा, याद रखना कि हमें हमेशा प्रश्नों को संस्कृत में ही देना है। अब हम 6th क्लास के या 7th क्लास के नहीं है, हालांकि उस क्लासों में भी हमको देना पड़ता है संस्कृत में ही प्रश्न पत्र, लेकिन वहां पर थोड़ा सा कमजोर रहते हैं। तो छोटे बच्चे रहते हैं, उनको पहले हिंदी बताना, फिर इसके बाद संस्कृत बताना। ठीक, और यहां पर तो वो स्पष्ट लिख देते हैं कि सर्वे प्रश्नाः उत्तरम संस्कृतम दीयेताम्। सभी प्रश्नों के उत्तर क्या है, संस्कृत में ही देने होते हैं, क्योंकि जब हम परीक्षा में जाते हैं। ठीक, चले यहां तो हम दोनों समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, लिखा हुआ है संतति प्रबोधनम पाठा कुत्रतः संकलितः। संतति प्रबोधनम, संतति का मतलब है हमारी संतान, और प्रबोधनम का मतलब है संतति संतान को प्रेरित करना या बोलना या बोधना। बोध का मतलब होता है ज्ञान, उनको ज्ञान देना, समझाना। ठीक, और प्रा उपसर्ग लग जाने से किसी के द्वारा यहां पर दिया गया है, किसी को प्रबोधन के द्वारा यहां पर क्या किया गया है,
समझाया गया है। अब कौन समझाया गया है? संतति प्रबोधनम। आप हमारे जो पहले के वीडियो हैं उनको देख सकते हैं, जिसमें पूरे पाठ का परिचय सहित एक एक श्लोक का गद्यांश, पद्यांश, अन्वय, व्याख्या और शब्दार्थों के साथ भावार्थ को लेकर के व्याकरणात्मक टिप्पणी पर हमने अच्छे से चर्चा की है। और उसी के आधार पर यहां पर हम लोग क्या है, कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न लेकर के आए। आपके अभ्यास कार्य से अलग है, ठीक, लेकिन अभ्यास कार्य के साथ साथ ये प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। चलें देखें। संतति प्रबोधनम पाठा कुत्रतः संकलितः। संतति प्रबोधनम नामक जो पाठ है जिसको हम पढ़ रहे थे, ठीक, उस पाठ का कुत्र माने कहां से, संकलितः माने किया गया है, कहां से लिया गया है, कहां से संकलित किया गया है, कहां से अवतरित किया गया है, ठीक है ना। तो ये आप अगर देखें कि कहां से संकलित किया है, तो पहली बात तो हम आपको बता दें कि अरविंद घोष जी, जो महर्षि अरविंद घोष जी हैं, उनके द्वारा एक हमारा संकलित काव्य है जिसे हम खंड काव्य के रूप में जानते हैं। और उसी खंड काव्य में उन्होंने एक खंड काव्य लिखा था भवानी भारती। क्या लिखा है? भवानी भारती। भवानी भारती से लिया गया है और भवानी भारती से एक जो अंश है, पद का अंश है जो यहाँ लिए गए हैं, उन अंशों को हम लोग क्या है, संतति प्रबोधनम के नाम से पढ़ रहे हैं। चले देखें, उत्तर में लिखा हुआ है संतति प्रबोधनम पाठा भवानी भारती खंड काव्यात संकलिता। संकलिता। अब यहां पर आपको देखना है कि खंड काव्यात लगा हुआ है। क्या लगा है? खंड काव्यात। खंड काव्यात का मतलब यहां पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। जैसे रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामात रामस्य रामे। तो रामात लगाना पंचमी विभक्ति में, और पंचमी विभक्ति का जो कारक होता है अपादाने पंचमी, कारक हमारा चिन्ह होगा क्या? से अलग होने के अर्थ में। से अलग होने के अर्थ में। किसके अर्थ में? अलग होने के अर्थ में। तो ये किससे अलग हुआ है? भवानी भारती से। संतति प्रबोधनम जो अलग होकर के हम पढ़ रहे हैं, अगर हम ये अलग ना हुआ होता तो हमको फिर भवानी भारती पूरा खंड काव्य पढ़ना होता, ठीक। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि केवल संतति प्रबोधनम जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसको कहां से लिया गया है, मतलब अलग हो चुका है, उस खंड काव्य से क्या हो चुका है? वो अलग हो चुका है। और अलग होना जब होता है, जब अलग होने की बात दर्शा दिए जाए या दूर जाने की दर्शा दी जाए बात, तो वहां पर हमें फिर अपादाने पंचमी का प्रयोग करना पड़ता है। और अपादाने पंचमी का मतलब यही है कि पंचमी विभक्ति, ठीक, याद रखिएगा। और याद रखना कि जब हम ये पंचमी का प्रयोग करते हैं तो दूर जाने की, कोई भी दूर जा रहा हो या अलग किया जा रहा हो, भीतरार्था नाम भय हेतु, ठीक है ना, उसमें भी पंचमी का प्रयोग होता है, रक्षा के अर्थ में, भय के अर्थ में। तो सारी जगह पंचमी का प्रयोग जहां जहां जरूरत है वहां होता है। तो यहां समझ में आया कि संतति प्रबोधनम पाठा, जो पाठ है संतति प्रबोधन पाठ को, ठीक, भवानी भारती खंड काव्यात से संकलिता माने संकलित किया गया है या लिया गया है, ठीक। आगे चलेंगे हम। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा रहेगा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है? भवानी भारती खंड काव्यास्यो कह रचयिता। भवानी भारती जो हमारा खंड काव्य है, पहले वाले प्रश्न में मैंने अभी चर्चा की है आपसे। भवानी भारती एक खंड काव्य है और इसके लेखक हमारे अरविंद घोष जी हैं, महर्षि अरविंद घोष जी हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत बड़े ये क्रांतिकारी थे, व्याख्याता थे वेदों के। तो इन्होंने कवि श्रेष्ठ थे, कवियों के श्रेष्ठ थे, और इसीलिए विश्व मंच पर इन्हें प्रतिष्ठित भी किया गया है। तो उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि भवानी भारती खंड काव्य कह रचयिता। इसके रचयिता कौन है? अब यहां देखें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है इसमें? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति क्यों लगी हुई है? क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि भवानी भारती खंड काव्य के कौन सा चिन्ह आया है? के आया है। क्यों आया है के? क्योंकि षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का के की। का के की क्या होता है? ना ने नी रा रे री। इस प्रकार से इसके हमारी षष्ठी विभक्ति। सब याद रखना कि सारी विभक्तियों के, सभी विभक्तियों के चिन्ह अलग अलग होते हैं जिन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं, ठीक। वैसे तो कारक हमारी संस्कृत में 6 होते हैं, याद रखना। अगर पता नहीं है तो आप लोग जरा पढ़िएगा, हम जब पढ़ाएंगे आपको व्याकरण तो व्याकरण में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में जान लीजिए कि कारक हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कर्मम कर्णम चा संप्रदाने तथैव चा अपादानादि इत्याहु कारकाणी सटा। इस प्रकार से हमारे कारक 6 होते हैं, सबके चिन्ह होते हैं। सबके चिन्ह क्या होते हैं? बोले सर ऐसे चिन्ह होते हैं क्या? ऐसे,
ठीक, ऐसे चिन्ह होते हैं। नहीं, ये चिन्ह नहीं है, इनके वर्णों में चिन्ह होंगे। वर्णों में कैसे? कर्ता न, कर्म को, इस प्रकार से चिन्ह। कर्ता न कर्म को कर्ण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध काके की नानेनी रारेरी है पहचान, और अधिकरण मैं पेपर कारक चिन्ह बखान। संबोधन हे भो हरे, यही हमारे कारक हैं। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। अब उन्होंने कहा कि भवानी भारती, तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है काके की, तो यहां निकलेगा कि के। ठीक, भवानी भारती खंड काव्य के, कहा माने कौन, रचयिता माने लेखक, रचने वाले कौन है उसको, तो नीचे लिखा हुआ है भवानी भारती खंड काव्यस्य रचयिता महर्षि अरविंदः अस्ति। भवानी भारती खंड काव्य के, यहां पर भी फिर षष्ठी, तो के आ गया है। भवानी भारती खंड काव्य के रचयिता लेखक महर्षि कौन, महर्षि अरविंदः अस्ति। महर्षि अरविंद है, महर्षि में गुण संधि है, महाधन ऋषि महर्षि। ठीक, आगे चलेंगे हम। प्रश्न नंबर हमारा क्या रहेगा, तीसरा रहेगा। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा हमें क्या बताता है, दो प्रश्न याद रखिएगा हो चुके हैं, दो प्रश्न हमने बहुत अच्छे से देखे हैं, और अगर कोई समस्या यहां पर जा रही है, दो प्रश्न अगर हम हल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या है, दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से, और हम अभी आपको एक बार जब जाने लगेंगे तो हम आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा हमारा है कि जीवनस्य प्रारंभिक चरणे अरविंद घोषः कीदृशः आसीत्। जीवन के, षष्ठी विभक्ति लगी है तो जीवनस्य लगा है ना, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, तो जीवन के अर्थ क्या अर्थ आएगा हमारा, जीवन के प्रारंभिक चरणे। प्रारंभिक मतलब मूल, जो हमारा चरण शुरुआत होता है जीवन का, तो प्रारंभिक चरण में, पूछेंगे नहीं कि आपने मैं क्यों लगा दिया सर, मैं इसलिए लगाया क्योंकि यहां सप्तमी विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति यहां पर चल रही है, तो सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है अधिकरण मैं पेपर। सप्तमी का हमारा क्या होगा, चिन्ह होगा मैं पेपर, तो मैं चिन्ह होगा और पर होगा, तो यहां पर भी हमने क्या है उसी को निकाल करके रखा है कि जीवनस्य प्रारंभिक चरण, जीवन के प्रारंभिक चरण में अरविंद घोषः, अरविंद घोष ने। अब यहां देखें ने क्यों लगाया, क्योंकि प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, तो कर्ता ने, प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या है, ने। तो यहां देखिए जीवन के प्रारंभिक चरण में अरविंद घोष ने कीदृशः आसीत्, अरविंद घोष कीदृशः आसीत्, क्या थे, कौन थे। ठीक है ना, जीवन के प्रारंभिक चरण में उन्होंने क्या किया, याद रखना कि यहां पर क्या थे। देख ले, जीवनस्य प्रारंभिक चरण, जीवनस्य जीवन के प्रारंभिक चरणे, जैसे राम का रूप चलता है रामे, वैसे चरणे लगा हुआ है। ठीक, जैसे फले वैसे हमारा चरणे बना हुआ है। अरविंद घोषः, जीवन के प्रारंभिक चरण में अरविंद घोष ने महान क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तश्च आसीत्। ठीक है ना, महान क्रांतिकारी भी थे और क्या थे, राष्ट्रभक्त थे। अब आपको मैं बता दूं प्रारंभिक चरण क्या था उनका। प्रारंभिक चरण क्या होता है, हम हर व्यक्ति के जीवन में एक प्रारंभिक चरण आता है जीवन का। प्रारंभिक चरण जीवन का ये होता है कि जब व्यक्ति सूझबूझ से परे हो जाता है, समझ हो जाता है, उसको समझ में आने लगता है कि अब हम, ये हमारा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हम देश के लिए कर रहे हैं, ये हम गलत कर रहे हैं, ये देश के हित के लिए नहीं है। जब ये सारी चीजें थोड़ी बहुत समझ आ जाती हैं तो उसको हम जीवन का पहला पड़ाव मानते हैं, जिसे जीवन का पहला चरण भी कहते हैं। ठीक, तो वही उसी प्रकार से अरविंद घोष भी हमारे जब 12-13 साल की उम्र हुई उनकी, और 12-13 साल से 14 साल से उन्हें हर चीज समझ में आने लगी, और उसी जीवन के प्रारंभिक चरण में उन्होंने क्या है, क्रांतिकारी का दायित्व ले लिया, राष्ट्रभक्त प्रेमी हो गए, अपने देश के प्रति उन मर मिटने का एक भाव हो गया। हमारे देश में क्या गलत हो रहा है उस पर क्या अंकुश लगाने की ठान ली। क्रांतिकारी का मतलब ये होता है, क्रांतियों की उन्होंने क्या लगा दी है, लड़ी लगा दी है। अर्थात बोले जैसे भी होगा, शस्त्र से मानेंगे तो शस्त्र से समझाएंगे, अस्त्र से मानेंगे तो अस्त्र से समझाएंगे, और बातों से मानेंगे तो बातों से समझाएंगे। ठीक, पाठ को पढ़ने के बाद ये लगता है कि यह नरम दल के नेता तो नहीं थे, ये गरम दल के क्रांतिकारी थे हमारे। याद रखना, गरम दल का मतलब कि गलत सहन नहीं होगा, और किसी के द्वारा गलत किया जा रहा है तो उसको देख करके उस पर क्या है, तत्काल उस पर एक्शन लेना, ये उनकी क्या है, खूबी थी। अरविंद घोष, इसीलिए तो उनको क्या है,
अलीपुर बम केस में क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको कारावास दे दिया गया था 1906 ईस्वी में। याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको अलीपुर बम केस के सिलसिले में इनको जेल में डाल दिया गया था। फिर वहीं पर तो इनको स्वप्न आया भारत माता का। भारत माता स्वप्न में आकर के कहती हैं कि मेरी संततियों, मेरे आर्य प्रेमी, मेरे पुत्रों, मेरे बालकों, मेरे सोते हुए शेरों, जागो। भारत की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि अब तो क्या है, हमारी आने वाली संतान भी इनकी गुलामी की जंजीरों में रहेगी। तो ये सारी ये जो उन्होंने बतलाई है स्वप्न में आकर के, अरविंद घोष के हृदय में चुभने लगी कि बताइए, मां की दुर्दशा इतनी व्यथित हो गई है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सो रहे हैं। सुप्तस्य सिंहा, अगर पाठ को आपने पढ़ा होगा तो सुप्तस्य सिंहा आया हुआ है, सोते हुए शेरों, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो, अब वो समय नहीं है, अस्त्रों को उठा लो, क्वा धनु क्वा खड्गः, कहां है धनुष, कहां है हमारी तलवार, उन तलवारों को, जो आपकी पुरानी तलवारें रखी हो, कहां गए वो सूरवीर जिनके द्वारा रणभूमि में अगर एक उतर जाए हजारों हजारों दुश्मनों को क्या धराशायी कर देते। ऐसे समस्त वीरों के लिए उन्होंने अलग अलग नाम बोध करके उन्होंने क्या है, संबोधित किया है। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्यों कही हैं, क्योंकि स्वप्न में आकर के भारत भारती महाकाली के रूप में, महाकाली के रूप में, और क्रोधित भी है, सोते हुए देख करके पुत्रों को क्रोधित भी है, लेकिन अपनी दुर्दशा को क्या करने के लिए, मुक्त कराने के लिए ब्रिटिश सरकार के शासन के द्वारा जो हम लोगों पर क्या लगाया जा रहा था, एक अंकुश लगाया जा रहा था, परतंत्रता की गुलामी की जो हम जिंदगी जी रहे थे, उस जिंदगी को उन्होंने क्या कर दिया, बंधन से मुक्त कराने के लिए वह क्या कर रही हैं, प्रेरणा दे रही हैं और प्रेरित कर रही हैं। कह रही है कि नहीं मेरे वीर के पुत्रों, मेरे आर्य पुत्रों, आर्य भारतवर्षे, भारतवर्ष के मेरे पुत्रों, बंगाल के हो, चाहे चोल अंग के वासी हो, चाहे कहीं आप अवंती के वासी हो, कहीं के भी हो, सबके लिए, पंजाब के वासी जो हमारे वीर सो रहे हैं, सब क्या हो जाए, जाग जाए। याद रखना, अरविंद घोष की दृशा आसित, अब महान क्रांतिकारी, महान क्रांति, इन्होंने क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां भी की। इन क्रांतियों का उद्देश्य ये निकला कि 1906 में ये कहां गए, कारागार में गए, और 1906 के बाद 1947 में हमारा देश क्या हुआ, बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो कहीं दूर नहीं है, ये हमारा अरविंद घोष जी के द्वारा भी इसमें बहुत सारा हमारा योगदान रहा होगा। अब हम लोग तो नहीं थे, हम लोग वहां नहीं थे, लेकिन फिर भी ये जान पड़ता है इस वर्णन से, इस पाठ को पढ़ने से आज यह ज्ञात भी होता है कि अरविंद घोष के द्वारा उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जो भारत माता का स्वप्न आया, उस स्वप्न का भी प्रभाव हमारे देशवासियों पर बहुत पड़ा है और हमारे वीरों पर बहुत पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा तो किसी प्रकार से लड़ झगड़ करके उन्होंने क्या है, प्रेरणा स्रोत बन करके हमारे देश को आजादी दिलाई और हमें जंजीरों से क्या किया, गुलामी की जंजीरों, ब्रिटिश सरकार की जंजीरों से और आंग्ल जो हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था उससे हमें क्या है, मुक्ति मिली। इसके पहले भी हमारे यहाँ मुगलों का शासन था। किसका था? मुगलों का। औरंगजेब आए, शहाबुद्दीन नामक एक, ये कहा यवन शास कहा, ठीक है ना। तो ये जितने भी आए हुए हैं ये सब कुछ ना कुछ हमारे देश को क्या है, यहां से ले करके गए हैं, लूट करके गए हैं। इसीलिए तो तख्त और ताज भी हमारा क्या है, छिन गया है। जो हमारे भारत का एक तख्त और ताज था जिसे हम कहते थे क्या, सोने की चिड़िया, ठीक है ना। सोने की चिड़िया के नाम से हमारे भारत को जाना जाता था और अंग्रेजों के द्वारा वो भी छीन लिया गया, यवनों के द्वारा ले गए, सब लूट लूट करके ले गए हैं। ऐसा कहते हैं शिवराज विजय है अंबिका दत्त व्यास जी की, शिवराज विजयम में उन्होंने बहुत अच्छा चित्रण किया है कि जो गजनी से महमूद गजनवी आया था उसने क्या है, 12 बारम भारतम अलुंठ्यत, 12 बार भारत को लूटा और क्या है, ऊंटों की पीठ पर लेकर के सोमनाथ, गुर्जर प्रदेश में स्थित जो हमारा क्या है, सोमनाथ तीर्थ है, सोमनाथ मंदिर था विश्वनाथ जी का, भगवान भोलेनाथ का, उसको 12 बार लूट करके गया और अंत में लास्ट में धूल में मिला करके भी गया है। धूल में शिव की मूर्ति को भी आत्रुट्यत गदाम आलुंठ्यत त्रुट्यत, अर्थात गदा को उठा करके उसने मंदिरों के पुजारियों के द्वारा बार बार कहने पर भी उसने क्या है, भोलेनाथ को नहीं छोड़ा और हजारों अरबों खरबों पद्म मुद्राएं हीरे जवाहरात को लेकर के वैदुर्य आदि को क्या है, पीठ पे लाद करके क्या करके अपने देश स्वदेश से गमनम, अपने देश को वापस चला गया। तो ये सारी समस्याएं हमारे यहां पर देश में हुई हैं। इसी ये दुर्दशा देख करके भारत भवानी भारती
भद्र महाकाली के रूप में स्वप्न में आती हैं अरविंद घोष के, और यहां पर तब अरविंद घोष यहां क्रांतिकारी का रूप लेकर के और राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्त का दायित्व निभाते हुए उसका क्या करते हैं, आगे निर्वहन करते हैं। और हम सबको क्या है, एक संतति प्रबोधनम नामक और भवानी भारती नामक खंड काव्य के द्वारा लोगों को मार्गदर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं कि मेरे भाइयों, मेरे वीरों, मेरे शौर्य, याद रखना कि अगर हम इस प्रकार से जंजीरों में जकड़े रहेंगे तो आने वाली संतति हमारी कभी क्या है, चैन में नहीं रख सकती है। ठीक है ना। और ये संतति का उन्होंने कार्य भी यही किया है कि हमें आगे चल करके अगर स्वतंत्रता की जिंदगी को जीना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, भारत भारती का ख्याल रखना पड़ेगा। उसी के क्रम में देखेंगे, आगे चलते हैं हम। ये हमारे 3 प्रश्न हुए। 3 प्रश्नों के बाद अगला हमारा प्रश्न होगा, चौथे नंबर का प्रश्न है। एक बार जरा आप अच्छे से पढ़िएगा, इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, तीनों प्रश्नों को, इन तीनों प्रश्नों को आप पढ़ें और बताएं कि इन तीनों प्रश्नों का आंसर क्या है और इसका अर्थ निकाल करके बताएं 1 मिनट में। चलिए देखिए, पढ़ लिया, याद रखना। देखिए अगला प्रश्न ये है हमारा कि का भृशम भृशम भ्रंशम कृंदति, कौन रो रहा था, दुष्ट, दुर्दशा को देख करके कौन व्यथित हो रहा था। तो याद रखना कि पूरे पाठ में हमने अध्ययन किया और पूरे पाठ में उन्होंने स्पष्टता ये बताया है कि भारत की दुर्दशा को देख करके मां जगत की जननी भारत माता क्या कर रही थी, विलाप कर रही थी। और भारत माता के द्वारा यह क्या है, देख करके दुर्दशा को देखा नहीं गया और वह रोने लगी कि हमारे संतति, हमारा जो संतान है, हमारे आर्यपुत्र हैं, हमारे भारत के जो वीर हैं और हमारी संतान जो है क्या है, इस गुलामी की जंजीरों में पड़ी हुई है। इसलिए का भृशम कृंदति, भारतानाम माता भृशम कृंदति, भारतानाम माता भृशम कृंदति। भारत माता के जो हमारी भारत की माता हैं, अब यहां की क्यों लगा, भारत की माता, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, तो भारत की माता भृशम कृंदति, रो रही थी, रोदन कर रही थी, क्रोधित हो रही थी। ठीक, अब देख अगला प्रश्न, यहां माता में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, कृंदति, कृंदति में लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष का रूप लगा हुआ है, तिप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, प्रश्न नंबर 5वां हमारा बन रहा है कि ते किम यु भासुराह। पहली बात तो हमें इनको अलग करना होगा, क्या, ते माने वे, साह तौ ते, बहुवचनांत पद लगा हुआ है, क्या लगा है, बहुवचनांत, जो हम सा के रूप चलते हैं तद के, साह तौ ते। ठीक, तो उसी प्रकार से यहां लगा हुआ है कि ते, और किम यु अलग कर दो तो किम माने क्या और यु माने समान और भासुराह माने प्रदीप्त हो रहे हैं, चमक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। देख कि वे क्या माने किसके समान, यु माने समान, भासुराह माने चमक रहे हैं। कौन, भारत के वीर, हमारे आर्य, हमारे भारतीयों, तुम किसके समान क्या है, प्रदीप्त हो रहे हो, चमक रहे हो जो। ठीक, तो उन्होंने बताया ते सहस्त्र सूर्य यु भासुराह, किसके समान, सहस्त्र माने 1000 और सूर्याह माने सूर्यों। ठीक, सूर्या लगा है, यहां बहुवचन होगा। ठीक, सूर्याह, हजारों हजार सूर्यों की भांति, जो सूर्य का, एक सूर्य का प्रकाश तो हम लोग क्या है, सहन नहीं कर पाते हैं। जब अच्छी तेज कड़कटाती धूप आ जाती है तो हम लोग क्या है, उसको ढक लेते हैं। तो यहां तो भारत माता ने यह कहा है कि हमारे जो भारत के वीर हैं, वह वीर क्या है, हजारों हजार सूर्यों की भांति तेजवान है, प्रदीप्त तो हो रहे हैं। इन्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह कृष्ण के वंशज हैं, कृष्ण के अंश हैं, वक्ष स्थल पर कृष्ण ने इन्हें साधा है। आप देवताओं के प्रिय हैं, जो आप देवताओं का, सनातनी देवताओं का जो आराधना करते हैं, उन देवताओं के प्रिय हैं। और जब देवताओं के प्रिय हैं तो आप हमारे भी प्रिय हैं। इसीलिए तो भारत माता ने कहा आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, शत्रु आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। जाओ, उठाओ तलवार को, उठाओ अपने क्या, धनुष बाण को, और जाकर के शत्रुओं को क्या करो, वार करो, शत्रुओं का क्या करो, विनाश कर दो, इन्हें यहां से भगा दो। देखें, हजारों हजार सूर्य, किम यु सूर्य, सहस्त्र सूर्य यु। ठीक, आगे चलेंगे हम, प्रश्न नंबर हमारा 6वां, त्रिमूर्ति के अर्चयंती,
त्रिमूर्ति के अर्चयंती, त्रिमूर्तिम होगा यहाँ, त्रिमूर्तिम के अर्चयंती। त्रिमूर्ति की कौन आराधना करता है? कौन 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 आराधना करता था? देखें, त्रिमूर्ति में आपको बता दूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश आएंगे हमारे। कौन आएंगे त्रिमूर्ति में? ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हम साकार रूप से ब्रह्म की आराधना करते हैं और त्रिमूर्तियों को हम पूजते हैं, उन्हीं के हम अंश हैं। तो उन्होंने कहा अर्चयंती माने होता है, अर्चयंती भी यहाँ पर जैसे पठति पठता पठंती, वैसे अर्चतः अर्चति अर्चतः अर्चंती। ठीक, तो यहाँ पर अर्चयंती लगा हुआ है, मतलब हमें क्या करना है यहाँ पर, उसके अर्थ में होगा हमारा बहुवचन के पद में। तो के यहाँ भी क्या है, के, कह कौ के, बहुवचन लगा हुआ। कौन कौन? बहुत सारे लोगों की, सबकी बात की जा रही है, इसलिए बहुवचनांत पद। त्रिमूर्तिम हिंदवाह अर्चयंती, हिंदवाह, यहां भी हमारा क्या है, बहुवचन लगेगा, हिंदवाह। यहां त्रिमूर्ति के रूप में, त्रिमूर्तियों की आराधना हिंदू, जो हमारे हिंदू लोग हैं, जो भारतीय हैं हमारे, वो सब क्या है, अर्चयंती माने पूजते हैं। त्रिमूर्ति की आराधना कौन करते हैं? सब हिंदू करते हैं और इनकी आराधना भी करते हैं। आगे देखेंगे हम, हमारे 6 प्रश्नों के बाद अगला प्रश्न हमारा होगा 7वां प्रश्न है हमारा, भारत माता कान आवाहयति। भारत माता कान आवाहयति, कान में पहली बात तो ये देख लें कि कौन सी विभक्ति लगी हुई है, कान, बहुवचनांत पद। कौन सा? द्वितीय विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है और किम के रूप चल रहे हैं। ठीक, तो यहां देखेंगे भारत माता किसका, क्या अर्थ निकलेगा, किसका आवाहन, आवाहयति माने आवाहन करती हैं। भारत माता किसका आवाहन करती हैं? भारत माता ने किसकी आवाहन किया है, किसको बुलाया है, किसको संदेश दिया है? तो भारत माता सर्वान तनयान, अब तनय यहां आया है पुत्रों के लिए, किसके लिए? पुत्रों को। भारत माता सर्वान माने सभी और तनयान माने पुत्रों को, आवाहयति माने बुलाती हैं, आवाहन करती हैं, सभी पुत्रों का आवाहन करती हैं। जो पुत्र हमारे वीर पुत्र हैं, उन सभी वीर पुत्रों को उन्होंने कहा है कि उठो, जागो और धनुष तलवार को धारण करो, शत्रुओं का विनाश करो, क्योंकि तुम्हारा तो कोई यम भी जब कुछ नहीं कर सकता है, तो ये विपक्षी तुम्हारा क्या करेंगे, ये शत्रु तुम्हारे क्या करेंगे, इसलिए उठो। सभी वीर पुत्रों को उन्होंने क्या किया, आवाहन किया। अगला प्रश्न हमारा है, अस्मिन पाठे, अस्मिन पाठे सुप्त श्रृंगाह की उक्ता। अस्मिन माने हमारे पाठ में, इस पाठ में, हमारे पाठ में, यहां पाठे में हमारी देखिए सप्तमी का एक वचन लगा, इसलिए पाठ में हमारा अर्थ निकलेगा। अस्मिन पाठे सुप्त श्रृंगाह, सोते हुए शेरों को, सोते हुए शेरों के, उक्ताह के माने कौन, उक्ताह माने कहा, किसने कहा, सोते हुए शेरों। ठीक, तो किसने कहा है, अस्मिन पाठे भारतीय, किसके लिए कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, ठीक है ना। तो अस्मिन पाठे, इस पाठ में भारतीया सुप्त श्रृंगाह उक्ता, भारतीयों को क्या कहा गया है, सुप्त श्रृंगाह, सोते हुए शेर कहा गया है। क्यों कहा गया है सोते हुए शेर? क्योंकि सो रहे हैं, बगल पर बंदूकों तोपों की आवाज नदती गरज रही है, लेकिन फिर भी वह क्या है, जाग नहीं रहे, और जाग नहीं रहे हैं मतलब इसका यह है कि वह सो रहे। इसीलिए भारत माता ने कहा है कि सुप्तस्य सिंहा, सोते हुए शेरों, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो, सोतो, ये सोने का समय नहीं है, निद्रा को त्यागो और भारत माता की रक्षा के लिए, अपनी इस गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पाने के लिए उठो। ठीक, आगे चलेंगे। ब्रह्मचर्येण विशुद्धा वीर्या के संति, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य के द्वारा जिसने अपने क्या है, आत्मशक्ति को बढ़ा लिया हो, विशुद्ध वीर्या, अपने विशुद्ध और आत्म तपोबल के कारण जिसने अपनी वीरता को दिखाया हो, ऐसे वीर्य, ऐसे वीर योद्धागण के संति, कौन है, कौन है ऐसे, वह हमारे योद्धागण कौन हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य के द्वारा और विशुद्ध वीर्य के द्वारा क्या कर लिया हो, हमारे देश में लड़ने के लिए तत्पर हुए, हमारे देश को आगे बचाने के लिए आगे तत्पर हुए हैं। ऐसे हमारे वीर कौन थे? बोले ब्रह्मचर्याण विशुद्ध वीर्याः भारतीयाः सन्ति। कौन है? हमारे भारतीय हैं। भारतीयों एक से एक योद्धा गण हमारे नाना भट्ट योद्धा, हमारे वीर पुरुष भारतीय जो हमारे देश में पड़े हुए हैं, वह सारे क्या है, जाग जाओ, उठो और क्या करो, अब युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। आगे देखें,
अगला प्रश्न हमारा, ये 9 प्रश्न हो गए हैं। 9 प्रश्नों के बाद अगला हमारा देखें 10वां प्रश्न होगा। 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि क्रूरा शतघ्नि कुत्र नदति। क्रूरा शतघ्नि कुत्र नदति। क्रूरा माने होता है कि बहुत तेज, क्रूर, शत्रुओं का विनाश करने वाली। शतघ्नि माने तोप, तोप का नाम है। शत्रुओं का विनाश करने वाली ऐसी तोप कुत्र माने कहां, और नदति माने गरज रही थी। कहां पर आवाज सुनाई दे रही थी तोपों की, तो बोले क्रूरा शतघ्नि इह भारतवर्ष, इसी भारतवर्ष में नदति माने गरज रही थी। इह माने इस, और भारतवर्ष माने भारतवर्ष में, सप्तमी का एक वचन वर्षे। ठीक, तो क्रूरा शत्रुओं का नाश करने वाली शतघ्नि नामक तोप, यह माने यही भारतवर्ष माने भारतवर्ष में, नदति माने गरज रही थी। गरजती है, सुनाई दे रही है, तुम्हारे कानों के ऊपर बंदूकें गरज रही हैं, तोपों की आवाज सुनाई दे रही, फिर भी तुम क्या है, उठ नहीं रहे हो। इसीलिए तो उन्होंने कहा सुप्त सिंहा उत्तिष्ठ, सोते हुए शेरों उठो। देखें अगला प्रश्न हमारा क्या है। वक्षस्थितेनो सनातनेनो हुतासनेनो कान दहनम नटस्यो। वक्ष स्थितेनो सनातनेनो हुतासनेनो कान दहनम नटस्यो। वक्ष स्थल पर, वक्ष हृदय पर, वक्ष स्थल पर स्थित होने के द्वारा और सनातन के प्रेमी होने के द्वारा, हुतासनेन अग्नि का, हुत आशनेन आशेन अर्थात अग्नि के द्वारा, कान माने किसको, दहनम माने दहन करो, जला दो, नष्टष्ट माने नष्ट कर दो। किसको, किसको नष्ट कर दो, अग्नि के द्वारा अपने स्थित वक्ष स्थल पर। बोले क्या है कि तुम क्या हो, बोले हृदय में, कृष्ण के हृदय में स्थित ऐसे सनातनी माने सनातन के द्वारा, जो सनातन प्रेमी है, उन प्रेमियों के द्वारा हुतासनन, उनको अग्नि में क्या कर दो, अग्नि से, कान माने किसको, दहनम माने नटष्ट, दहन जला दो। वक्ष स्थितेन सनातनेन हुतासनेन शत्रुन दहनम नटस्व। जाकर के उन ऐसे अपने शत्रुओं को क्या कर दो, नष्ट कर दो, अग्नि में जला दो, जो हमारे देश के लिए क्या है, प्राणघाती हमला कर रहे हैं। ऐसे जिनकी जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं, उन सारे शत्रुओं को हम क्या कर दें, बोले मार दो, भगा दो यहां से। अगला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, सांद्र तमिस्त्रावृतम, सांद्र तमिस्त्रावृतम आर्तम अंधम एतानि विशेषणानि कस्य सन्ति। सांद्र माने सघन, घना हुआ। तमिस्त्रावृतम माने होता है अंधकार, चारों तरफ से घना। आर्त्रम माने दुख, चारों तरफ से दुख। अंधकार माने अंधेरा। ठीक, तमिस्त्रा माने भी अमेध, तमिस्त्र होती है अंधेरी, अंधेरा। ठीक, चारों वृत्त चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और एतानी माने यह सभी, ये जो शब्द दिए हुए हैं, ये शब्द किसके, विशेषणानि कस्य सन्ति, किसके विशेषण हैं। षष्ठी विभक्ति कस्य में लगा हुआ है। कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्, सह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्। प्रथमा द्वितीय कौ कौ, काभ्यम काभ्यम काभ्यम, कयोः कयोः बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर इसके बाद हम बहुवचन में आएंगे तो क्या बनेगा, के कान कई, केभ्या केभ्या केसाम केसु, ऐसे हमारे किम के रूप चल जाए। तो ये कस हमारा षष्ठी विभक्ति का रूप है। बहुवचन में षष्ठी में केसाम बनेगा। ये सब किसके विशेषण हैं, तो उन्होंने कहा सांद्रम तमिस्त्रावृतम आर्तम अन्यम एतानि विशेषणानि भारतम आर्यखंडस्य सन्ति। किसके हैं, भारतवर्ष के हैं। भारत के, हमारा भारत कैसा है, बोले आज की दशा में, आज उसकी दुर्दशा ऐसी है कि हमारा भारतवर्ष कैसा है, चारों तरफ से शत्रुओं से सघन माने घना हुआ, चारों तरफ से घेर लिया गया है। ऐसे चारों तरफ कहीं भी पग रखो तो ऐसा घना छाया हुआ है, सघन है, जो शत्रुओं रूपी सघन, शत्रुओं से चारों तरफ से घेर लिया गया है। तमिस्त्रावृतम, और चारों तरफ से क्या है, शत्रुओं के ऊपर जोर जबरदस्ती चल रही है हमारे ऊपर। और अंधेरा ऐसा लग रहा है कि अब तो क्या है, कुछ नहीं है, चारों तरफ दुख ही दुख महसूस हो रहा है। और अन्यम, अन्य, यह अन्य, अंध, अंध माने अंधेरा, अंधम, अंध माने, और चारों तरफ से घनघोर घटाएं, अंधेरा छा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे क्या, मातम छाया हो चारों तरफ से। हम कुछ स्वतंत्रता में कर ही नहीं पा रहे हैं, हम कुछ कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं, हम अपने भारतीयों से, अपनी संतानों से मिल ही नहीं पा रहे हैं, हम अपनी संतान के प्रति कुछ कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ आगे व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी दुर्दशा,
इसीलिए उन्होंने कहा है कि कम से कम हम तो गुलामी की जंजीरों में पड़े ही हुए हैं, जकड़े हुए हैं, लेकिन आने वाली संतति का तो सोचो, आने वाली संतान का तो सोचो। जो आज हम लोग निर्वहन कर रहे हैं भारत का, इतनी स्वतंत्रता कहां थी? अगर हमारे पूर्वजों ने क्रांतिकारी वीरों ने अगर ये ना किया होता, डट करके मुकाबला ना किया होता, तो आज हम भी उसी गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते और शत्रुओं की किसी की प्रताड़ना को सह रहे होते। तो याद रखना, तो उन्होंने कहा है ये किसके विशेषण है? एतानी विशेषणानी। एतानी में भी हमारा क्या है और विशेषणानी में भी बहुवचन लगा हुआ है। भारतम आर्य खंडस्य। भारतम आर्य खंडस्य क्यों कहा है? क्योंकि हमारे देश को भारतवर्ष, आर्यावर्त, ठीक, और जम्बूद्वीप, ये हमारे देश के क्या है, नाम भी है। इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, इसीलिए यहां आर्यावर्त कहा गया है। आर्य खंडस्य, भारत आर्य खंडस्य, भारतम आर्य खंडस्य संति, भारत आर्य खंड के विशेषण हैं। क्यों? अब यहां पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो उसका कारण भी यही है, खंड के विशेषण है, खंड के विशेषण है, याद रखना। और के यहां काके की चिन्ह लग जाएगा षष्ठी का। यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझ में? यहां देखें, स्थितेन में के द्वारा लगेगा तो ये हमारा तृतीया का एक वचन, सनातनैन में भी तृतीया का एक वचन लगा हुआ है। देखें जरा, इसमें तृतीया जैसे रामायण वैसे स्थितेन, सनातनैन वैसे ही बालकेन, होतासनैन वैसे भी बालकेन, ठीक, इस प्रकार से इनमें सब में तृतीया लगी हुई है। इसमें द्वितीया का बहुवचन लगा हुआ है, ठीक। अब यहां कोई दिक्कत नहीं, इनमें दोनों में वही है, ये सारे शत्रुन में भी द्वितीया का बहुवचनांत पद, क्योंकि जहां प्रश्नवाचक चिन्ह जो होगा वही हमारा आंसर में क्या होगा, वही हमें शब्द लगना पड़ेगा, वही विभक्ति लगानी पड़ेगी, ये भी याद रखिएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिससे हम क्या है, गलत कर बैठते हैं। जो ऊपर हमारा प्रश्नवाचक रहेगा वही नीचे हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना पड़ेगा, जो उसका उत्तर होगा उसी विभक्ति में हमें देना होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न। हाँ, चलिए, इसमें हम लोगों ने केवल 12 ही प्रश्नों को रखा था। जो 12 प्रश्न हमने पढ़े हैं ये हमारे कैसे थे, परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ऐसे प्रश्न हैं, बहुत इनको एकत्रित किया जाता है, अलग अलग करके इनको एक साथ करके आपके लिए यहाँ पर एक स्लाइड बना करके आपको दिए जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको कोई कंटेंट तैयार करके देने वाला तो है। और सबसे बड़ी चीज है, तो यहाँ तो कोई पैसा भी नहीं देना होता है। जो कुछ चाहिए मैग्नेट ब्रेंच करके डालिए और सर्च करिए, आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगना है। और यह हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों के लिए यह क्या है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये निःशुल्क, बिल्कुल कोई पैसा नहीं देना होता है। आप किसी भी माध्यम से संबंधित हो, आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, आप बिहार बोर्ड से भी हैं, आप यूपी बोर्ड से भी हैं, आप कहीं भी रहें, एक छात्र, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल घर में बैठकर ही क्या कर सकते हैं, सर्च करें मैग्नेट ब्रेंच और पाएंगे आपके सामने सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। वहां पर आपको बहुत अच्छी व्यवस्था, और कैसे, योग्य शिक्षकों के द्वारा, एक से एक योग्य शिक्षकों के द्वारा और उच्च क्वालिटी की शिक्षा आप लोगों को दी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपका भविष्य, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम लोग ये क्या है, निःशुल्क आप लोगों के लिए देते हैं। और शिक्षा जो हम लोग वितरित करते हैं, ये सबसे बड़ा दान होता है, ठीक है ना। और इसी से आप लोगों का भला हो, आप लोगों का परोपकार हो, इससे बड़ी बात क्या होती है। इसलिए आप लोगों के लिए यहां पर हम लोगों ने नोट्स की भी व्यवस्था की हुई है, तो आप लोग हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और नोट्स भी यहां से ले सकते हैं। और बने रहिएगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग अच्छे से तैयार करें, पढ़ें, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।